ओके, हेलो बच्चा पार्टी। आज हम प्रोबेबिलिटी को शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो टर्म्स आती है वो एक्सपेरिमेंट, जिसके आउटकम्स कैसे हो, वेल डिफाइंड हो। वो है क्या है एक्सपेरिमेंट। ओके, जैसे सपोज करो कॉइन को टॉस किया गया तो हमें या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। हेड और टेल कैसे हैं, वेल डिफाइंड है। ओके, डाइस को थ्रोन किया गया तो डाइस में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, तो ये भी 6 मिलेगा। ये सब कैसे हैं, वेल डिफाइंड है। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट से मीनिंग है कि उस एक्सपेरिमेंट के सारे के सारे आउटकम्स हमें एडवांस में कैसे हो पता हो। सारे के सारे आउटकम्स हमें एडवांस में पता हो, पर स्पेसिफिक आउटकम्स हमें एडवांस में पता नहीं हो। जैसे सपोज करो कॉइन को टॉस करेंगे हम, तो हमें पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर टॉस करने पर हमें नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कॉइन को टॉस करना क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे आउटकम्स हमें एडवांस में पता है, पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक आउटकम्स हमें नहीं पता है। डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, पर हमें स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं पता कि हम जब डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। टोटल आउटकम्स उसके पता है कि टोटल आउटकम्स उसके क्या होंगे। सैंपल स्पेस, all the possible set of all the possible outcomes is called the sample space. All the total outcomes of the experiment is called sample space. For example, if one coin is tossed, if coin is tossed, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इसे हम एच से नोट करेंगे सैंपल स्पेस को। या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। क्या आएगा, या एच आएगा या टी आएगा। डाइस को हम थ्रो करेंगे, डाइस इज टॉस्ड, तो टोटल इवेंट कितने होंगे इसमें, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। टोटल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, यदि हम उसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में हमें क्या मिलेगा, देखो या तो एच फर्स्ट में है और सेकंड में भी है, फिर एच टी या फिर टी टी या फिर टी एच। फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल। ओके, फर्स्ट में टेल, सेकंड में है, तो एक टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। हम ns इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ns इक्वल टू 4। ओके, नाउ इफ 2 dice are thrown simultaneously, 2 dice are tossed, तो सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे, देखो सैंपल स्पेस ऐसा बनेगा इसका, 2 डाइस को यदि हम थ्रो करते हैं तो 1, बनाएगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ओके, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, दिस इज 2। इस तरह से कितने बनेंगे, टोटल 36। ओके, सो दिस इज, इस तरह से टोटल कितने केस बनेंगे, 36 बनेंगे। इसमें 2 डाइस आर टॉस्ड, एनएस कितने होंगे, 36 होंगे। टोटल केस कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, सो इसमें एच फर्स्ट में हेड आएगा, सेकंड में हेड आएगा, थर्ड में हेड आएगा। एच टी फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड। इस तरह से टोटल 1 केस बनेंगे। तो ये एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, दिस इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स द सेट ऑफ टोटल आउटकम्स। कितने टोटल आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट्स में निकल रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज Na अपॉन Ns।
ओके, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवर में कितने आउटकम्स हैं किसी इवेंट के, टोटल आउटकम्स कितने हैं, उनको अपॉन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलता है। ओके, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती है और 1 से ज्यादा नहीं होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेसर आर इक्वल टू 1। कैसी होती है, 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से कैसी होगी, छोटी होगी। इम्पॉसिबल इवेंट, ओके, द इवेंट व्हिच प्रोबेबिलिटी इज 0, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ओके, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वह क्या होता है, सर्टेन इवेंट कहलाता है या श्योर इवेंट कहलाता है। ऐसा बोले श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, जैसे सपोज करो कॉइन को टॉस किया गया या डाइस को टॉस किया, अब आपसे बोले 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कभी 7 आएगा डाइस को फेंकने पर, कभी नहीं आएगा। सो इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। डाइस को थ्रो किया, 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, अंडरस्टूड। अब श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, कॉइन को टॉस किया, आपसे पूछा जाए कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट। कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, अंडरस्टूड। प्लेइंग कार्ड, देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन्हें हम हिंदी में ताश बोलते हैं, ताश के पत्ते। तो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, टोटल 52 होते हैं। ओके, अब रेड में डायमंड होता है और हाइट्स होता है। डायमंड को हम ईंट बोलते हैं, हाइट्स को पान बोलते हैं। ओके, अब इसमें हर एक सूट में को सूट बोलते हैं, फर्स्ट 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट और 4 सूट, टोटल कैसे होते हैं, 4 सूट होते हैं। इसमें एस होता है जिसे हम इक्का बोलते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक होता है जिसे हम नेपी बोलते हैं। क्वीन और किंग, इन तीनों में क्या बने होते हैं, फेस बने होते हैं। क्या बने होते हैं, तीनों में फेस बने होते हैं, तो फेस कार्ड भी कहलाते हैं। इसी तरह इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। ओके, हाइट्स में भी एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग होगा। क्लब में भी इसी तरह से होंगे और स्क्वाड में भी इसी तरह से होंगे। ओके, 13, 13, 13, 13, टोटल कार्ड इज 52। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हर एक सूट से 3 फेस कार्ड्स होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। एस कितने होंगे, 4 होंगे। एक 2 रेड, मतलब 2 रेड वाले एस होंगे और 2 ब्लैक वाले एस होंगे। इसी तरह किंग भी टोटल किंग 4 होंगे, 2 रेड से बिलोंग करेंगे, 2 किससे बिलोंग करेंगे, ब्लैक से। इसी तरह क्वीन भी 4 होंगी, 2 रेड से बिलोंग करेंगी और 2 किससे बिलोंग करेंगी, ब्लैक से। ओके, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is red and a queen. Card drawn is red and a queen. वो red भी हो और queen भी हो. How many cards which is red and queen? There are 2 cards. जो red भी होंगे और साथ में कैसे होंगे, queen होंगे. तो P red and a queen. This is 2 upon 52 equal to 1 upon 26. अपने पास 2 कार्ड ऐसे हैं जो रेड भी हैं
और साथ में क्वीन भी है। ओके, अब मान लो सपोज करो इसी में आपसे पूछता जेड और क्वीन, मान लो सपोज करो एक और क्वेश्चन हम यहां पर ऐड करते हैं, एक क्वेश्चन जेड और क्वीन, जेड और क्वीन। तो देखो इस 8 का क्या आंसर होगा, ये तो फर्स्ट का हो गया, यहीं पर मैं 8 का लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। जेड और क्वीन, तो देयर आर टोटल 26 कार्ड जेड, टोटल 26 कार्ड जेड। अब इन जेड कार्ड में 2 क्वीन भी सम्मिलित हैं। अब आपके पास 2 एक्स्ट्रा क्वीन बचती हैं। क्या बचती हैं? 2 एक्स्ट्रा क्वीन। तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा इसका एन होगा 26 प्लस 2 इक्वल टू 28। 26 कार्ड कैसे हैं? जेड कार्ड से, और 2 आपके पास एक्स्ट्रा क्वीन बचती हैं ब्लैक कार्ड वाली, सो दिस इज 28। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 28/52 होगी, दिस इज 7/3। ओके, अंडरस्टूड। जेड और क्वीन एंड जेड एंड क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 कार्ड ऐसे होंगे जो जेड भी हैं और साथ में क्वीन भी हैं, तो 2/52 1/26 होगी इसकी 28/52 होगी। नाउ सेकंड, नाइदर हाइट्स नॉर अ किंग, ना तो वो हाइट्स हो ना ही किंग हो। तो देखो एन क्या होगा इस केस में, 52 में से हम माइनस करेंगे नाइदर अ हाइट्स, देयर आर 13 हाइट्स। अब नॉर अ किंग, ना वो किंग होना चाहिए, तो 13 हाइट्स में एक किंग छुपा हुआ है, 13 हाइट्स में एक किंग छुपा हुआ है, तो बाकी किंग कितने बचे अपने पास? 3 बचे, तो ये -3 और हो जाएगा। सो दिस इज 39 minus 3, 39 minus 3 36। यानी क्या होगा यहाँ पर 36 होगा, तो बी नाइदर हाइट नॉर अ किंग, प्रोबेबिलिटी 36/50 कितनी होगी इसकी? 36/52 होगी। है क्लब और एन एस है P क्लब और एन एस। तो यहां पर एन ले लें हम, एन क्या होगा इसमें? एन होगा, क्लब कितने होते हैं टोटल? 13। अब 13 प्लस 3 होगा, कितने होंगे? 13 प्लस 3। बिकॉज ऐसे क्यों होंगे? देखो देयर आर टोटल 13 क्लब, इस एक क्लब में एक एस छिपा हुआ है, क्लब वाला एस छिपा हुआ कि नहीं छिपा हुआ है? क्लब वाला एस इसमें छिपा हुआ, बाकी कितने एस होंगे? 3 एस और होंगे, तो 13 प्लस 3 इक्वल टू 16। ओके, तो दिस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपनी? दिस इज 16/52 होगी। कितनी होगी? 16/52 होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 4 not a face card, P not a face card, not a face card, so there are total 12 face cards। कितने हैं टोटल फेस कार्ड? 12। so here n क्या हो जाएगा? n होगा 52 minus 12 इक्वल टू 40। n 52 minus 12 40 होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/52। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 40/52 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, 40/52। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। अब 5th पे आते हैं, द एस ऑफ डायमंड। एस ऑफ डायमंड, बी एस ऑफ डायमंड, तो सिर्फ एक एस होगा, जो डायमंड का एस कितने होंगे? 1। तो दिस इज 1/52। नाउ 6 P 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ
डायमंड। इसकी प्रोबेबिलिटी 10 ऑफ डायमंड, हाउ मेनी कार्ड, देयर इज ओनली 1 कार्ड, जो डायमंड का 10 होगा। दिस इज 1/52। ओके, नाउ 7 और 9, 7 P और 9, तो 9 देयर आर टोटल 4 9 कार्ड्स, 2 रेड वाले होंगे और 2 ब्लैक वाले होंगे। प्रोबेबिलिटी 4/52, प्रोबेबिलिटी 4/52। नाउ 8 तो हम कर ही चुके हैं पहले, थी ना। ओके, अंडरस्टूड। अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of cards. Find the probability that it is a black card. एक कार्ड ड्रा किया गया रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड में से कार्ड्स को ड्रा किया गया, प्रोबेबिलिटी बताना है। इट इज अ ब्लैक, तो पी अ ब्लैक कार्ड, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टोटल ब्लैक कार्ड्स? 26। कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड्स। सो दिस इज एन, क्या हो जाएगा इसके लिए? दिस इज 26 मतलब अपॉन टोटल कार्ड, हाउ मेनी 50, टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, 26/52। ओके, बिकॉज टोटल ब्लैक कार्ड इज 26 और टोटल कार्ड इज 52। नाउ सेकेंड, पी अ हार्ट्स, हार्ट्स। अब देखो हार्ट्स कितने होंगे टोटल? 13 होंगे हार्ट्स, कितने होंगे? 13, और टोटल हार्ट्स इज 13। सो देखो एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा यहाँ पर 13 और एनएस कितना होगा? 52। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 इक्वल टू 1/4। थर्ड, अ किंग, a king, there are total 4 king, so probability is 4/52, this is 1/13. A red queen, P, a red queen, there are total 2 red queen, red queen कितनी होंगी? 2 होंगी। ओके, so probability is 2/52. Jack, P, jacks of card, there are total 4 jack, so this is 4/52 equal to 1/13. Okay, understood? Now okay, P not a heights, there are total 13 heights, so no, N is 52 minus 13 equal to 39 होगा। N क्या होगा? 52 minus 13, there are total 13 heights, और टोटल कार्ड कितने? 52 है, तो नॉट अ हाइट्स मतलब 52 minus 13 equal to 39, NS is 52, so probability is 39/52 equal to 3/4. P, a king or a queen, 7, a king or a queen, तो king और queen, so Na is 4 plus 4, total 8, NS is 52, so probability कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? दिस इज इक्वल टू 8/52 इक्वल टू 2/13. 2/13 is our final answer. Okay, understood? 2 coins are tossed once. 2 कॉइन को एक साथ फेंका गया. Find the probability of getting 2 heads. Okay, when 2 coins are tossed simultaneously, sample spaces S equal to head head, head tail, tail head, tail. इस सैंपल स्पेस बनेगा आपका.
पहले में हेड, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में टेल। ओके, नाउ फर्स्ट, तो NS इक्वल टू क्या होगा, NS इक्वल टू 4 होगा। ओके, 1 2 3 4, 2 है T 2। अब 2 हेड का सिर्फ एक ही केस है HH, जिसमें 2 हेड, सो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ओके, सेकेंड, P एटलीस्ट 1 टेल, मीन्स कम से कम एक टेल हो। तो यहां पर देखो इसका जो ए होगा वो ये होगा, HT होगा, TH होगा और TT होगा। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो एक टेल भी चलेगा और 2 भी चलेगा। ओके, सो NA इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 3/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/4। नाउ थर्ड, एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या बनेगा, इसके लिए ये बनेगा, एक भी टेल ना हो तो 0 0 और एक टेल। एट मोस्ट 1 टेल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, तो ये 0 टेल भी चलेगा और 1 टेल भी चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/4। ओके, फोर्थ, 1 हेड, फोर्थ क्या है, P1 है, 1 है, सो दिस इज 1 and 2। फिर NA क्या होगा, 2 होगा, सो दिस इज 2/4 इक्वल टू 1/2। 3 है, 3 है, तो 2 कॉइन्स को फेंकने पर 3 हेड कभी नहीं आएंगे। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, सो इट्स प्रोबेबिलिटी 0/4 इक्वल टू 0। ओके, सिक्स्थ, P नो हेड, एक भी हेड ना हो तो क्या होगा, TT होगा, 1 केस होगा ओनली, सो 1/4, नो हेड। ओके, अंडरस्टूड। 3 coins are tossed once. Find the probability of getting, इसको ऐसे बोल सकते, 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting, या ऐसे भी आ सकता है 3 coins are tossed 1/1. Find the probability of getting 2 head. जब हम 3 coins को एक साथ फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में इस तरह से बनता है, H H H, T T T, T H H, H T H, H H T, फिर T T H, फिर T H T, फिर H T T। इस तरह से सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो NS क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा जब हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फेंकते हैं। ओके, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 क्यूब से 8 आता है। ओके, गेटिंग 2 हेड, तो देखो फर्स्ट P 2 हेड, 2 हेड। अब देखो कितने में 2 हेड है, 1 2 3, 3 में 2 हेड है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम उसे ऐसे भी ले सकते हैं, देखो इक्वल टू THH, HTH और HHT। सो दिस इज NA इक्वल टू 3
और NS क्या है 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8 आंसर हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट 1 टेल सेकेंड, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, तो इसका ये क्या होगा, देखो एक कम से कम एक टेल हो, तो पहले एक टेल वाले ले लें हम जिसमें एक टेल हो। दिस इज THH, HTH और HHT, ये 1 टेल वाला हो गया। फिर 2 टेल वाला ले लें, 2 टेल, इसमें है 2 टेल, TTH, THT और HTT, ये 2 टेल वाले हो गए। फिर 3 टेल वाले ले लें, TTT। ओके, सो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है 1 टेल हो, 2 टेल हो या फिर 3 टेल हो। सो दिस इज Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na इक्वल टू 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। ओके, एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, एट मोस्ट 1 टेल क्या मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, एट मोस्ट 1 टेल। ओके, अब एट मोस्ट 1 टेल कितने तरह से आ सकता है, देखो इसका ए हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल। ओके, तो 0 टेल ले लें पहले तो हम, HHH, ये 0 टेल वाला है, तो 1 टेल वाला ले लें। ओके, THH, HTH और HHT। सो इसकी प्रोबेबिलिटी की 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8 इक्वल टू 1/2 होगी। ओके, नाउ वन हेड, तो इसकी P1 हेड, देखें कितने में 1 हेड है, यहाँ तक 1 2 3 में 1 हेड है, तो दिस इज 3/8 हो जाएगा। 3 हेड P, 3 हेड सिर्फ इसमें है, तो दिस इज 1/8। नो हेड P, नो हेड सिर्फ इसमें एक भी हेड नहीं है, ओनली 1 केस होगा जिसमें नो हेड होगा, सो दिस इज 1/8। ओके, अंडरस्टूड। A bag contains 12 balls out of which eggs are white। कितनी balls हैं बैग में, 12 balls हैं, उसमें से eggs are white। If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white? Okay? तो Na कितना हो जाएगा, Na होगा x और Ns कितना होगा 12 होगा। Total balls are 12 and eggs are white ball. So what will be the probability that it will be white ball? So P white इक्वल टू क्या हो जाएगा x/12, P white इक्वल टू x/12। ओके, नाउ सेकेंड, if 6 more white balls are put in the bag, so Na equal to x plus 6। If 6 more white balls are put in the bag, बैग में 6 white ball और पुट कर दी गई हैं, तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस x, और Ns इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 इक्वल टू 80। ओके, सो नाउ न्यू प्रोबेबिलिटी P न्यू वाइट कितना हो जाएगा x प्लस 6/80, x प्लस 6/80। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल की डबल क्या होगी, डबल हो गई इन 1। तो नाउ x प्लस 6/80 इक्वल टू 2 इंटू x/12। जो प्रोबेबिलिटी निकली वो पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी से कैसा है, डबल है, तो ये बन गया। ओके,
अब एक इसको सॉल्व कर लें अपन, देखो इससे कैंसिल कर दो तो दिस इज 6, ओके, सो दिस इज x प्लस 6 अपॉन 18 इक्वल टू x अपॉन 6, सो दिस इज 6x प्लस 6 इक्वल टू x इंटू 18, x प्लस 6 इक्वल टू x इंटू 18 अपॉन 6, सो x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, इधर कॉमन ले, तो 6 इक्वल टू 3x माइनस x, ओके, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 हो जाएगा, so x इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, अंडरस्टूड, ओके, सो दिस इज x प्लस 6 इक्वल टू x इंटू 18 अपॉन 6, ओके, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, दिस वन कैंसिल टू 3, सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, हो जाएगा आपका x प्लस 6 इंटू 3x, सो x, सो 6 इक्वल टू 3x माइनस x, 6 इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 6, so x इक्वल टू 6 upon 2 equal to 3. This is our final answer. Okay, understood? What is the probability that there are 53 Sunday in a लीप ईयर? लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। सेकंड में व्हाट इज द चांस? चांस और प्रोबेबिलिटी एक ही सेम है, ठीक है ना? इसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। A non-leap year selected at random will contain 53 संडे। अब यहाँ पर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, देखो लीप ईयर में कितने टोटल लीप ईयर में होते हैं 366 डे। लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डे होते हैं, जिसमें फरवरी कैसी होती है 29 की होती है, वो लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 366 डेज होंगे। ओके, तो हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं लीप ईयर वाला। इसमें टोटल डे कितने हैं 366 डे हैं। अब देखो संडे चाहिए हमें, तो 7 दिन में एक संडे पड़ेगा। इन 7 डेज देयर आर 1 संडे। 7 दिन में एक संडे पड़ेगा। ओके, कैसा पड़ेगा 7 दिन में एक संडे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर अगले 7 दिन में दूसरा संडे, फिर अगले 7 दिन में तीसरा संडे। इस तरह से हम एक संडे के लिए हमें 7 डेज की जरूरत है। तो हम इस 366 को किससे डिवाइड करें 7 से डिवाइड करें, देखें टोटल कितने संडे आ रहे हैं। तो 7 5 जा 35, 1 6 आएगा, 7 2 जा 40। तो 52 संडे कंफर्म है कि लीप ईयर में 52 संडे तो आना ही है। 52 संडे क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा, सर्टेन इवेंट हो जाएगा। यदि वो 52 संडे का पूछता तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती 1 आती। अब उसने 53 संडे पूछा है, आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा है। कितने दिन एक्स्ट्रा है 2 दिन। तो फिर किस तरह से अब वो 2 दिन हो सकते हैं? देखो 2 दिन इस तरह से आ सकते हैं कि संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे। वो 2 दिन इस तरह से आ सकते हैं, संडे एंड मंडे, ठीक ना, संडे एंड मंडे, ठीक ना। दूसरा लिखने पहले फिर अपन क्या टाइम बर्बाद करें। दूसरा ऐसा आ सकता है मंडे एंड ट्यूसडे। तीसरा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। चौथा वेडनेसडे एंड फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फिफ्थ थर्सडे, 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 यहां पर थर्सडे एंड फ्राइडे।
फ्राइडे एंड सैटरडे, 7th सैटरडे एंड संडे, 8th संडे एंड मंडे, इधर लिखा जा चुका है। चलो तो जो 2 दिन अपने बचते हैं, ये 2 दिन कितने प्रकार से कैसे आ सकते हैं? संडे एंड मंडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। तो 7 प्रकार से अपने आ सकते हैं। कितने प्रकार से आ सकते हैं? 7 प्रकार से। अब हमें 53 संडे चाहिए है, 52 तो कंफर्म है। अब इनमें से देखो, ये वाला फेवरेबल केस होगा आपका, एक संडे एंड मंडे, और 7 वाला केस होगा सैटरडे एंड संडे। इन 2 केस में संडे आ रहा है। टोटल 7 केस में से 2 केस में क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। तो Na इक्वल टू हो जाएगा 2 और NS इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/7 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। 53 संडे होने की लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7 होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड, व्हाट इज द चांस दैट नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे? नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने होंगे? 365 डेज होंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 365 होंगे। अब हम इस 365 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं फिर से 365 को। तो 365 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 या 35, 1 5। अभी 7 2 या 14, 1 बचेगा, 1 एक्स्ट्रा डे बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? इसमें 1 एक्स्ट्रा डे बचेगा। देखो, नॉन लीप ईयर में भी 52 संडे तो होना ही है, साथ में आपका 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। वो 1 डे कैसे हो सकता है? देखो, 1 डे इस तरह से अरेंज हो सकता है, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। इस तरह से 7 डेज हो सकते हैं। ओके, कितने डे हो सकते हैं? 7 डेज। संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 डेज हो सकते हैं। तो इन 7 डेज में से टोटल केस कितने हो जाएंगे? 7 डे हो जाएंगे। ओके, तो NS कितना हो जाएगा? यहाँ पर NS इक्वल टू हो जाएगा 7 और NA इक्वल टू कितना होगा? 1। संडे सिर्फ एक में है तो 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी 1/7। कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/7 अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू probability equal to 1/7. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो नॉन लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7 होगी. और लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी, लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी. ओके, अंडरस्टूड.